नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। मानक भाषा और उसकी विशेषताओं की बात हम यहाँ कर रहे हैं। मानक भाषा और राजभाषा। सबसे पहले मानक भाषा किसे कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मानक का अर्थ लिखा हुआ है कि एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। किसी भी भाषा के स्थिर और सुनिश्चित रूप प्रदान करने का कार्य मानक भाषा कहती है। मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी इसको कहा जा सकता है। सभ्य लोगों की भाषा भी इसको कह सकते हैं। मानक भाषा की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने देने की कोशिश की है। सबसे पहले नरेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि जिस भाषा का प्रयोग प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, रेडियो और दूरदर्शन में, शासकीय आदेशों में, पत्र व्यवहार आदि में किया जाता है तो वो मानक भाषा कहलाती है। भाषा विज्ञान कोश में भी इसकी परिभाषा को बताया गया कि किसी भी भाषा के उस विभाग को परिनिष्ठित या मानक कहा जाएगा जिसमें अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है। उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है, मानक भाषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। मानक भाषा का सीधा संबंध सामाजिक स्वीकृति से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानक भाषा समाज का एक ऐसा मानक है या पैमाना है जो निर्धारित करता है कि यह किस प्रकार से होगा, चंद्र बिंदु लगेगा या फिर इसमें अनुस्वार लगेगा। जैसे हम लिखते हैं कि ये हंस है और अगर इसमें हमने तो दोनों में अंतर है, तो जिसका ये निर्धारण करते हैं ना। जैसे और एग्जांपल देती हूँ, पूछना, ऐसे ही अब हमने ये हो गया पूछ, यानी कहने का मतलब मानक निर्धारित कर दे कि वर्तनी के अनुसार हम देख ले कि ये सही है और ये गलत है। आइए बातें करते हैं इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं। मानक का अर्थ होता है कि निश्चित पैमाने के अनुसार गठित भाषा। मानक भाषा की शब्दावली, उसका व्याकरण, उसके उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो, उसका प्रचार प्रसार और विस्तार पूरे भाषा क्षेत्र में हो। इसके प्रमुख तत्व बताए जाते हैं, उन तत्वों पर बातें करेंगे। कुछ एक विशेषताएं हैं। वर्णमाला, ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्द भंडार और पारिभाषिक शब्दावली और लिपि की विशिष्टताएं इसमें परिलक्षित होती हैं। मानक हिंदी की जो वर्णमाला है वो वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित है। वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं, फिर जैसे कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ है। इन ध्वनियों का एक क्रम है। प्रत्येक वर्ग में 2 ध्वनियाँ यानी एक घोष और से पहली 2 अघोष और बाकी की 3 जो है सघोष हैं। अलप प्राण और महाप्राण की बात करें तो पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन को अलप प्राण कहेंगे, दूसरे चौथे को महाप्राण करेंगे। सभी वर्गों में 5-5 व्यंजन या अक्षर दिए गए हैं। 5वां अक्षर अंतिम नासिक्य होता है। ये पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था की मान्यता है। मानक हिंदी में ध्वनि व्यवस्था भी मौलिक होती है। शब्द भंडार की दृष्टि से देखें तो शब्द भंडार भी संस्कृत का विपुल शब्द भंडार हमारे पास है। फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी देशी शब्दों की भी प्रचुरता है। शब्द भंडार दिन प्रतिदिन शामिल होता जा रहा है। इसके अलावा हम ज्ञान विज्ञान के अनेक पारिभाषिक शब्दकोशों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। जैसे मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, भौतिकी है, विज्ञान का क्षेत्र है। इसी प्रकार शिक्षण और शिक्षा से संबंधित चीज़ें भी हम हिंदी के अंदर शामिल करते जा रही हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से भी
विशेष लचीलापन इसके अंदर देखा जाता है। मौलिक लेखन में कभी हम वाक्य बड़े, कभी छोटे, कभी अनुवाद, कभी ग्रंथों का जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका प्रयोग करते देखते हैं। मानक भाषा की एक अन्य विशेषता और है कि इसकी संरचना और वाक्य संरचना में उत्तर में पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, उड़िया, बिहारी और बंगाली में से समानता रखती है। बहुत ही सरल अन्य भाषाओं के साथ संबंध स्थापित है। पारस्परिक बोधगम्यता है। दक्षिण भारतीय भाषाओं के लगभग 60% शब्दावली जो है संस्कृत से ली गई है। मलयालम भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रतिशत और भी अधिक है। इसके 4 प्रमुख तत्व हैं और ये कौन से तत्व हैं इनकी बात कर लेते हैं। ऐतिहासिकता, मानकीकरण, जीवंतता और स्वायत्तता। क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले बता चुकी हूँ कि ये व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, नए शब्दों को ग्रहण करने, निर्माण करने के लिए समर्थ होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ उपसर्ग लगता है, प्रत्यय लगता है, संधि होती है, समास होता है। इस प्रकार की क्षमता हिंदी के अंदर समाहित है। वह परिनिष्ठित और विशिष्ट प्रकार्य स्तर पर होती है। वह सर्वमान्य होनी चाहिए। इसमें क्षेत्रीयता और स्थानीय प्रयोगों से बचने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भाषा में एक रूपता जरूर होनी चाहिए जो इसके मूल में है। वह हमारे सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, संवैधानिक क्षेत्रों में कार्य संपादित करने में सक्षम होनी चाहिए। सुस्पष्ट, सुनिश्चित, सुनिर्धारित, जो कि एक पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा है। इसमें संप्रेषण में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, यानी डबल मीनिंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। त्रुटियों को सहज स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मानकता के अंतर्गत आती हैं और ये सारी विशेषताएं हिंदी में शामिल हैं। इस प्रकार इसकी विशेषताओं में हम वर्णमाला, ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्द भंडार और पारिभाषिक शब्दावली और लिपि की विशिष्टताओं के रूप में हम इसको लेते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हिंदी एक पारिभाषिक है। ऐतिहासिकता का गुण होना चाहिए। मानकीकरण और जीवंतता, यानी जिसमें बहुत सारा साहित्य लिखा जाता हो, सजीव हो, ऐसा लगे कि जो घटना घट रही है अभी वो साहित्य में जब पढ़ रहे हैं तो अभी हमारे साथ ही ये तो मेरी ही कहानी लिखी जा रही है। स्वायत्तता होनी चाहिए। अपनी मर्जी से शब्दों का उपसर्ग लगा के, प्रत्यय लगा के अर्थ बना ले और किसी को भी हम अर्थीकरण कर सकते हैं, किसी का संकेतीकरण या संक्षिप्तीकरण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करती हूँ मानक हिंदी भाषा की विशेषताओं और राजभाषा का संबंध आप सही प्रकार से जान पाए होंगे। मानकीकरण की कुछ एक चीज़ें मैंने आपको बताई कि हिंदी किस प्रकार से आगे बढ़ती हुई शुद्ध साहित्यिक रूप आज धारण कर लिया है। साहित्यिक भाषा के रूप में मानक भाषा हिंदी के समानांतर 2 शैलियाँ प्रचलित हैं। कुछ लेखक शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी में सृजन करते हैं तो कुछ उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी का प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि में खड़ी बोली में जो आज प्रयोग हो रहा है, 1950 के बाद जो संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजकाज में जो कार्य किया जा रहा है वो मानक भाषा के रूप में स्वीकृत की गई है। मानक भाषा विभिन्न आयोजनों, समारोह, पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सरकारी के कार्यालयों, निमंत्रण पत्रों, विज्ञापनों और शिक्षण संस्थाओं में जिसका प्रयोग किया जाता है उसको मानक भाषा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा, भागीरथ मिश्र ने अच्छी हिंदी का नाम देकर अलग अलग जो है दिए हैं। हिंदी के उसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद।